भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या हे अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे आशीर्वाद आणि कार्यक्रम होत आहे आणि ज्यांचे आशीर्वाद आपल्या सर्वांना सगळे मिळावा सर्वांच्या मनामध्ये असे आमचे देश पूर्व भाजपा अध्यक्ष आताचे एज्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर श्री चंद्रकांत पाटील, NHCचे MD CEO, हा जगाचे मालिक आणि सर्वांसाठी ऑलवेज अवेलेबल असे श्री आशिष कुमार चव्हाण, NHC संस्थाचे आणि सर्व CSRचे प्रतिनिधी म्हणून श्री अनुराग प्रताप जी और आज के इस बारात के दूल्हे जिनके निमंत्रण पे और जिनके इस फंक्शन को एंजॉय करने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम सब आए हुए हैं, ऐसे आपके हमारे सबसे लाडले लड़क अपने फाइटर फॉर द गुड कॉज डॉक्टर केतन देशपांडे जी, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। बुजुर्ग लोग, उनके परिवार के लोग, उनके मित्रगण, उनके टीचर्स और ये आपके स्कूल के बच्चे सभी प्यारे बच्चों, समय की मर्यादा है। केतन जी ने तो कहा कि मैं बड़ा भाषण लेके आया था पर छोटा ही पढ़ता हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा भाषण ही नहीं है मेरे हाथ के अंदर, बोलने की कोशिश करूँगा पर अच्छा है आपका टाइम सेव हो जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि आदमी के तैयार होकर नहीं आता तो उसको शॉर्ट में समझना पड़ता है। तो इस फ्यूल संस्था का पूरा नाम क्या है, इसमें इसकी पूरी कहानी छिपी है। फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ, फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ। तो जब ये बनेगी फ्यूल, तब इनको मालूम नहीं था कि ये स्टील यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तब इनको ये भी नहीं मालूम था कि कभी इसका पब्लिक में जाएंगे, इसकी लिस्टिंग कराएंगे और चंद्रकांत दादा जैसे बड़े आदमी की लिस्टिंग को ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे और आप सब लोग आएंगे। पर तभी इनके मन में एक बात पक्की थी, फ्रेंड्स यूनियन, और इसलिए इन्होंने बड़ी कंपनी नहीं बनाई, NGO बनाया। ये चाहते तो इसको कॉमर्शलाइज करके 100 करोड़ का भी क्या बोलते हैं आपको इश्यू, 100 करोड़ का भी बिजनेस में होकर बिजनेस के वर्डिंग्स में निकल गए दिमाग में, तो 100 करोड़ का इश्यू भी ला सकते थे। 1 करोड़ का इश्यू लाए, 1 करोड़ का इश्यू, क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर चलना था। 1-1 हज़ार रुपये देने वाले लोग भी इसमें हैं और बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 98 लाख से 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ने 25 लाख, किसी ने 15 लाख रुपये दिए होंगे। पर बात यह समाप्त नहीं हो जाती है, बात होती है मानसिकता की। भगवान श्री रामचंद्र उस समय के सबसे बड़े राजा थे। वो इतने बड़े राजा थे कि राजा दशरथ जी इंद्र भगवान को जब जरूरत पड़ती थी तो लेने के लिए राजा दशरथ जाया करते थे। पर जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम किसी राजाओं के पास में नहीं गए कि अब मेरा क्या होगा, मैं सीता को लेकर जंगल में कहाँ जाऊँगा। वो साधारण आदमी के पास में गए, जिसका कोई नहीं, उनके पास में गए, बांदरों के पास में गए, सुग्रीव के पास में गए, केवट के पास में गए। ये समाज के सबसे वो लोग थे, साधारण लोग थे। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ, पर मानसिकता की तुलना जरूर करूँगा कि केतन दास पाटिल जी, जब केतन देश पाटिल जी को जब जरूरत पड़ी आगे बढ़ने की, तो वो टाटा बिरला मानकर अंबानी अदानी के पास में नहीं गए, आप लोगों के पास में आए और 1-1 लाख 2 लाख रुपये जमा करा के उन्होंने 98 ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ोगे और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर हमको आप वापस बुलाओगे और इस बार आप चाहोगे 1 करोड़ का करने का, क्योंकि समाज आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपका 10 करोड़ या 100 करोड़ का आपका इश्यू इस बार सफल होगा। मैं यहाँ पर एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले चंद्रकांत पाटिल जी का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंद्रकांत दादा इस इश्यू को लेके पूरे मन से लगे हुए थे पहले दिन। इसमें कई सारी अड़चनें थी जो इससे शामिल है, उनको मालूम है कि कानून में कई सारी अड़चनें थी और मैं कंपेरेटिवली जूनियर पढ़ता हूँ तो मैं अपनी बात कुछ नहीं कर रहा था। तो चंद्रकांत दादा ने कहा चिंता मत करो, आप खाली फाइल भेज दो, आगे मैं करा के लेके आऊँगा। और ये हकीकत है कि ये जो वहाँ पर पास हुआ ये केवल 2-3 लोगों के कारण हुआ।
एक था डॉक्टर चेतन देशपांडे का ऊपर साफ सब लोगों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। दूसरा था चंद्रकांत दादा की जीत। और तीसरा एक वर्ड जो कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, वो भी आपको मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। वैसे वी आर अंडर वो तो सीक्रेसी के कैबिनेट की बातें बाहर नहीं करें, अच्छी बातें बात करने में कोई नुकसान नहीं होता। तो उस समय देवेंद्र जी ने भी चर्चा चली और कहा गया कि इतना डिस्पैचमेंट कम है और इतनी ओनरशिप कम है, इतना स्टेबिलिटी कम है। तो देवेंद्र जी ने कोई चर्चा और शुरू करे। उसके पहले का एक कह रहा हूँ, मैंने आज तक जितनी इसकी लीडरशिप देखी है, मैंने इतने स्कीम में काम करने वाले लोग देखे हैं, उसमें द बेस्ट कोई है तो डॉक्टर चेतन देशपांडे जी। विजय तस्वीर एक बारी किसी और पास समाप्त करूंगा। स्किल और इनोवेशन ये इसके बीच का फर्क बहुत छोटा सा है। तो क्या फर्क है इसको समझना हो तो एक बहुत साल पहले 4-5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिक्चर आई और पिक्चर में भी किसी ने देखी और नहीं तो गूगल पे मारो पिक्चर देख लेना। उस पिक्चर में एक सीन था, मोदी साहब बहुत साधारण परिवार के बड़नगर में साधारण घर में रहते थे। घर में हर बरसात में छत से पानी टपकता था और उस समय इतने घर की स्थिति नहीं थी, आज भी नहीं है। तो छत को पूरा ठीक किया जाए इसलिए हर बरसात में नीचे रखी जाती थी बाल्टी से पानी इकट्ठा हो जाता था। अब यहाँ पर स्किल और इनोवेशन का फर्क होता है। यदि कोई स्किल होती, स्किल ये होती कि वो पानी को जब गिरने के बाद में उसको बराबर कपड़ा लेके उसको साफ कर दिया जाता था। और इनोवेशन ये था कि नरेंद्र भाई मोदी जी की माँ ने वहाँ पर एक बाल्टी रखी, उसमें सारा पानी इकट्ठा किया, बाद में कपड़े से उस पानी को छाना और उस पानी को बच्चे में यूज किया क्योंकि पीने के पानी की वहाँ पर कमी थी। ये जो इनोवेशन है, जो आसपास चलती हुई चीजें हैं उसमें से कुछ असाधारण ढूंढ लेना, जो साधारण रोज मतलब में काम करने वाले तरीके हैं उसमें से कोई नया तरीका ढूंढ लेना। आप सब इनोवेटिव बने, न तो अदानी जी इनोवेटिव बन के आए थे, न अंबानी जी की कभी पिक्चर गुरु किसी ने देखी हो। तो एक फॉरेन की कंपनी के अंदर वो पेट्रोल भरा करते थे और उनके मन में था कुछ भी दृष्टि से बड़ा होने की इच्छा, हिम्मत। अपनी हिम्मत के ऊपर आप बन के राजा हो। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आपके साथ है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार आपके साथ है, चंद्रकांत पाटिल जी और मैं आपके साथ हूँ। और सबसे ज़्यादा किसी को हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है वो डॉक्टर चेतन देशपांडे जी जरूर आपके साथ हैं। आगे बढ़िए, सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।